हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। वो पार्ट 1 था, अभी हमारा है पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 में हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना था उसको एक्सप्लेन कर दिया था और क्वेश्चंस भी कर लिए थे सॉल्व। अब बेसिकली यहाँ पे ये है कि वहाँ ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस की जो इक्वेशंस थी वो गिवन थी। यहाँ पे इक्वेशन हमें क्रिएट करना है। पहले वर्ड प्रॉब्लम को हम रीड करेंगे, वन बाय स्टेप चलेंगे, इक्वेशंस क्रिएट करेंगे एंड देन आफ्टर उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। ना ऊपर मेंशन है फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में ऐसा अगर बहुत ही कम देखने को मिलता है कि डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास चॉइस होता है कि हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहाँ पे बात कर रहा है टू नंबर का, और हमें पता है कि हमारे पास जो ये चैप्टर है वो क्या है, उसके अंदर टू वेरिएबल्स यूज होते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट ये है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। लेट एक्स बी द लार्ज नंबर, ओके, एंड वाई बी द स्मॉलर नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, दोनों के दोनों नंबर क्रिएट हो जाते हैं और उनकी इक्वेशन बनकर आ जाती है। अब ये कहना चाहते हैं दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लार्ज नंबर हमारा क्या है, एक्स, और डिफरेंस है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट 26। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 1। राइट, आगे चलते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये कहना चाहता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से क्या है, 3 टाइम्स है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब हम छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करें सो डैट वो बड़े वाले के इक्वल आ जाए। इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 3y। ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को देखोगे तो पहले से ही एक वेरिएबल के टर्म में दूसरा वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है, तो इसे हमें आगे पीछे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हेयर वी कैन राइट पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। राइट, हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट 3y, हाँ x की जगह हमने ये डाल दिया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। नाउ दिस इज व्हाट 2y इक्वल्स टू 26। अब 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 26/2, दैट मीन्स y इज व्हाट 13। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 13। इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट 13। अब इस y इक्वल्स टू 13, तो इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। इन इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y इज 13, देन x इज इक्वल्स टू 39। राइट, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है x की, दिस इज वो 39। x इज 39 और y इज 13। फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकेंड इज वॉट 13। इस तरीके से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो भी दो नंबर्स थे उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्टेटमेंट्स को क्लियरली रीड करो, उसको आइडेंटिफाई करो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशंस को क्रिएट करो। अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो आपका आराम से वैल्यू निकल कर आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड। दिस इज व्हाट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो यहाँ पे भी दो एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लेट लार्जर एंड स्मॉलर। हियर इज व्हाट लेट, दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट, let x be the larger, वहाँ नंबर था, यहाँ क्या है हमारा एंगल है, एंड y be the smaller एंगल। राइट, नाउ हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ दिस टू एंगल इज व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंडली उसने कहा है कि जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर इज एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18। ठीक है, 18 डिग्री। जो लार्जर नंबर है वो छोटे जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है।
तो ये हमारी इस तरीके से बन जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो x है वो y के टर्म में है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू उठा के कहाँ डालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में। सो हियर वी कैन राइट व्हाट, पुटिंग x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1, राइट। सो इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये x की जगह यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y प्लस 18, और वहाँ से पहले से एक y अवेलेबल है, दिस इज y एंड 180 डिग्री। ओके, नाउ y प्लस y, दिस इज व्हाट 2y एंड 18 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 180 माइनस 18, नाउ दिस इज 2y इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 276 एंड 1। नाउ देन व्हाट, y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 8 एंड 181 डिग्री, राइट। सो इस तरीके से हमारे y की वैल्यू आ जाती है, y इज व्हाट 81 डिग्री। नाउ सिमिलरली वी नीड टू फाइंड व्हाट एंगल x, यानी कि लार्जर एंगल। अब इस जो y की वैल्यू उसको उठा के हम कहाँ डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड वाज x इक्वल्स टू y प्लस 18, और y की वैल्यू हमें पता है, सो x इज व्हाट 81 प्लस 18, देन x इज व्हाट 99 डिग्री। सो द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज व्हाट 81 डिग्री। तो इस तरीके से आप आराम से इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास दो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम टू द पार्ट थर्ड। सो थर्ड पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड हमारा क्या है। सो क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डेट हमारे पास स्पेस आ जाए सॉल्व करने के लिए। फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे इजी वे में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप बोर्ड में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। और जब ये एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो हम एग्जांपल्स भी सॉल्व कराएंगे। एग्जांपल के साथ साथ फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पर से हम सबका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 balls of rupees this. Now let us see by 3 bats 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and each ball. So now यहाँ पे क्या करना है हमें, this is what, let x be the cost, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस्ट की, कोस्ट ऑफ 1 bat, ठीक है। नाउ एंड y be the cost of 1 बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब बिकॉज क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में है, तो जो इसका सॉल्यूशन भी होगा वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज होना चाहिए, सो डैट कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो हमें पता है कि उसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर देना होता है, बट अगर वर्ड में है तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड लेके चलेंगे। सो नाउ पहले क्या करना चाहता है, 7 बैट, सो इट मीन्स दिस इज वॉट, यहाँ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड, दिस इज वॉट 3, उसने क्या लिया है बैट, सो इट मीन्स 3x प्लस 5 बॉल है, देन इक्वल्स टू 1750, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी। कैलकुलेशन भी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज वॉट, यहाँ से ले लेते हैं वैल्यू ऑफ 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y एंड x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, हम इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 7x ये क्या आ जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ओके। सो इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देन y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, अभी को जहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऐसा करते हैं, 3 को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो 3 कैसे जाएगा, दिस इज व्हाट 71750 माइनस 5y, इधर से एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज व्हाट 18y एंड द होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 3800। नाउ अब 3 हमारा राइट हैंड साइड जाने के लिए फ्री है,
तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 0, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 7 49 और 3 52 एंड देन 7 1 7, दिस इज व्हाट 12 माइनस 35y प्लस 18y, 3 गया राइट हैंड साइड तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 से, राइट ना। अब हमारे पास ये नंबर है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इस नंबर को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ से 35 से जब 18 को माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं 35 माइनस 18, यहाँ से जाएगा नहीं, दिस इज व्हाट 2 एंड 1, 15 से गया हमारा, दिस इज व्हाट 7 एंड 1, इट मीन्स की माइनस 17y एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0, 3 इंटू 8 24, क्या बचा हमारा 2 9 11 माइनस 1 2 2 5 0, राइट। नाउ व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 17y इक्वल्स टू, ये लार्ज नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, दिस इज व्हाट 12 5 0 1 1 4 0 0, ओके। तो ये माइनस हो क्या गया हमारा 0 5, वो ऑब्वियसली यहाँ से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 ले लेंगे, दिस इज 1 एंड 12 क्या आ गया हमारा 8, सो 850, ओके। ये सारा 0 0 हो गया। सो माइनस 17 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो माइनस 850 डिवाइडेड बाय माइनस 17, तो पहले तो माइनस से माइनस गया, अब 17 5 टाइम्स में कितना आ जाता है 85, क्या बचा हमारे पास 5 टाइम्स में 85, सो हियर इज व्हाट 5 एंड 0, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट 50, ओके। सो y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है हमारी 50 आ जाती है। नाउ व्हाट, इस 50 की वैल्यू को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, अब किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2, बट बेस्ट होगा हमारे लिए कि हमने जो ये सिंप्लीफाई किया था हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 50 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। सो ले लेते हैं ऊपर, कहाँ से आता है इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो हियर इज व्हाट पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन सेकंड, that was x equals to 1750 minus 5 times of, this is what 50 divided by 3, okay। सिंप्लीफाई करते हैं, this is what 1750 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास कुछ 1500, ठीक है, यहीं से साफ साफ दिख रहा है 1500 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन सॉल्व करने पे x इज इक्वल्स टू व्हाट 500, ओके। सो द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं, सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट ले लेते हैं, ईच बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू ₹50, राइट। सो इस तरीके से हमारा कॉस्ट आ जाता है एक बैट का और एक बॉल का। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको वे पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कब सब्स्टिट्यूट करनी है और कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे, लाइब्रेरी वाला मिलेगा, टैक्सी वाला मिलेगा, ऑटो वाला भी मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको डील करना है। This is what the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charges for the distance covered। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो एक फिक्स डिस्टेंस है उसका चार्ज क्या है, फिक्स है। अब उसके बाद जो पर किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से भी चार्ज कंसिडर होता है। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज़ एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। सो नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे दो चार्जेस फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ओके। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द फिक्स्ड प्राइस चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 4, लेट एक्स बी द चार्जेस ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। सो ये अगर हो गया हमारा फिक्स चार्ज एंड देन वाई बी द चार्जेस ऑफ क्या, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। तो ये हमारे दो फिक्स चार्जेस और किलोमीटर चार्जेस हो गया एक्स एंड वाई। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा 10 किलोमीटर, क्या ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो हमारा क्या है एक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है।
सो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्जेस पे किया इसने 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, 15 किलोमीटर कवर किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे इसने पे किया है 155। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ना हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 105, हाँ 10y उधर चला जाएगा, माइनस ऑफ 10y, इसे सब्स्टिट्यूट करना है पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बी व्हाट 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सो ये माइनस 10y और प्लस 15y, दिस विल बी व्हाट 5y, 155 माइनस 105, इसको माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 5y, दिस इज 50। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 5 विल गेट 10। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है क्या आ जाती है, 10 आ जाती है। इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इस x को हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस 10y, सो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 105। सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल्स टू व्हाट 5। सो जो फिक्स चार्ज हो कितना आ जाता है हमारा 5। सो वी कैन से द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10। तो हर एक किलोमीटर का कितना चार्ज होगा, 10 रुपीज़, और जो फिक्स चार्ज होगा क्या हो जाएगा 5 रुपीज़। इसी के साथ साथ इसने एक और चीज़ पूछा हुआ है, दैट इज़ व्हाट हियर इज हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो अगर वो पर्सन 10 और 15 के बजाय 25 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर करता तो कितना चार्ज पे करता। तो चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर इज व्हाट x प्लस 25 एंड y। सो x क्या हमारा 5 है, प्लस 25, y इज व्हाट 10। सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 250 एंड नाउ दिस इज व्हाट ₹255। तो 25 किलोमीटर के लिए इतना चार्ज क्या करेगा, पे करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी सिंपल है, इजी है, बस आपको क्या करना है, मेन है इक्वेशन को क्रिएट करना। जैसे ही इक्वेशन बन जाएगी आपका सारा का सारा काम होता चला जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सो डैट कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता रहे कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है। सो नाउ द पार्ट 5th इज व्हाट a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो जो फ्रैक्शन होता है हमें पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल किसको लेंगे, एक न्यूमरेटर को लेंगे और एक डिनोमिनेटर को लेंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 5th। ठीक है, दिस इज पार्ट 5th। सो लेट numerator be x and denominator be y. So the required fraction is what x by y. Now according to the question, अब जो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं x और y में दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, दिस इज व्हाट y प्लस 2, सो द फ्रैक्शन बिकम 9/11। ठीक है, यही है 9/11। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 11 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट y प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। सो दिस इज 11x, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, 9y एंड इक्वल्स टू 22 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 22। दिस विल बिकम 11x माइनस 9y एंड देन इक्वल्स टू ये हो गया हमारा -4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। नाउ द सेकंड पे आते हैं।
सेकंड में क्या बोला हुआ है, इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ, यहाँ पे क्या किया उसने 3 ऐड किया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। वेयर इज क्वेश्चन, हियर इज 3 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 5/6। सो हियर वी एडेड 3 इन द बोथ, सो फ्रैक्शन बिकम 5/6। फिर से सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, so this is 6x plus 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, देन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, शिफ्ट करते हैं 5y को राइट हैंड साइड। सो दिस इज 6x 5y माइनस 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3y 6। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर। अब एक बार हम उस इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, 11x माइनस 9y 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। सो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो दी x इज व्हाट, 11 तो सेम रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होने वाला है, पर इतना टफ नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उससे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं और सो डैट उधर की तरफ जाकर उसको सॉल्व कर सकें। सो एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11। अभी इसको सेम रहने देते हैं, y माइनस 3 माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 54y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -4। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और 6 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। सो ये आ गया हमारा 55y माइनस 33 माइनस 54y एंड देन इक्वल्स टू -4 इंटू 6। ओके, सो 55 और 54 हो गया हमारा y, 33 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया हमारा -24 प्लस 33, देन y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे। सो माइनस करने पे हमारे y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 9, राइट, y इज व्हाट 9। अब क्या चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अवेलेबल है। सो नाउ व्हाट, पुटिंग, आप किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, हमारे पास ये अवेलेबल है, अदरवाइज स्क्रीन को ओपन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सीधा यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है, यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 5y, ये सेकंड इक्वेशन से आया था, -3/6। तो सीधा सीधा वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y क्या है 9 -3 डिवाइडेड बाय 6, देन x इज इक्वल्स टू, इसको फिर 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा। ओके, सो क्या गया हमारा, दिस इज व्हाट 45 माइनस 3/6, देन x इज इक्वल्स टू 42/6, और ये कट करके आ गया, दिस इज व्हाट 7। सो x इज 7। अब x हमारा न्यूमिनेटर था और y क्या था, डिनोमिनेटर। सो द फ्रैक्शन इज व्हाट, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, इट मीन्स 7/9। सो फ्रैक्शन इज व्हाट 7/9। ये वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आराम से पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट केस में क्या करना था, 2 ऐड करना था +2, बोथ ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 7 + 2 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 + 2 इज 11, ठीक है, यही था। सेकंड कंडीशन में 3 ऐड करना था, 3 ऐड करके देख लेते हैं। सो क्या है हमारा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। अभी कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से 5 एंड 6, तो सेकंड हमारा यही था 5/6, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है या फिर नहीं है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, इस पे से तो हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है अभी तक के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर वो तो कैंसिल हो गया, तो फिलहाल हम इसी पे ध्यान देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 5 years हैंस लेटर
फ्रॉम नाउ, इन सब का मतलब होता है हम बात करते हैं कहाँ की, फ्यूचर की। और वैसे भी जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा विल बी, और विल हमेशा कहाँ यूज होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। चले देखते हैं क्या कहता है। द जैकब विल बी 3 टाइम्स डेड ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है, एक जैकब की और उसके बेटे की, यानी कि बाप बेटे की बात हो रही है। 5 years ago, अब एगो है इसका मतलब वो पहले की बात कर रहा है। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स डेट हिज सन। तो जो जैकब की एज थी वो क्या थी, अपने सन से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एज फाइंड आउट करना होता है हम उसी को लेट करेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज करना है, तो यहाँ कर लेते हैं दिस इज व्हाट लेट एक्स बी द, बिकॉज ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, सो प्रेजेंट एज ऑफ, इसके ले लेते हैं हम जैकब की, ठीक है। नाउ वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। तो सन की एज कितनी होगी, वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, आप पहले ले लेते हैं 5 years हैंस, यानी कि 5 years हैंस। तो 5 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 5 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम x प्लस वाई और y प्लस 5 लिख लेते हैं, बीच में लगा देते हैं क्या, इक्वल। अब उस स्टेटमेंट पे आते हैं जिसने कहा था कि 5 साल बाद जो इसकी एज होगी जैकब की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स जाएगी। अभी 3 टाइम्स किससे होगी, ये 3 किससे मल्टीप्लाई करना है, सन से या फादर से, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब बिकॉज फादर ऑलवेज क्या होगा, एज में ग्रेटर होगा सन से, और मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सन से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिवाइड करने की बात होती तो हम किससे करते हैं, फादर से, और मल्टीप्लाई करना है तो किससे करेंगे, सन से करेंगे। नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, then x minus 3y equals to 15 minus 5 and x minus 3y equals to 10. This is equation number 1. ये क्या आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, कितना पीछे जाना है, 5 years ago, ठीक है। वो भी सेम ऐसे ही है, दिस इज व्हाट 5 years ago, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं सो डैट हमें क्लियर हो जाए, हाईलाइट कर लेते हैं कि हम कब की बात कर रहे हैं। ये 5 years हैंस की एगो मतलब लेटर की बात कर रहे हैं, और ये एगो की बात हो रही है। सो नाउ व्हाट कंडीशन इज व्हाट, अब अगर पीछे जा रहे हैं तो हमारा जो एज होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, सेम वैसे ही y माइनस 5, ठीक है, बीच में इक्वल लगाएंगे। अब टाइम्स देखते हैं कितना टाइम्स ज़्यादा है, दिस इज व्हाट 7 टाइम्स, किससे, सन से। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई होगा, सन से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 5 को शिफ्ट करते हैं, y को इधर नहीं लाते हैं, बिकॉज हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है एक वेरिएबल के टर्म में, सो डैट कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। तो डायरेक्टली ले जाते हैं माइनस 35 प्लस 5, सो दिस विल बी व्हाट x 7y माइनस 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सीधा सीधा करना है, सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट पुटिंग सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इस x की जगह क्या डालना है हमें, 7y माइनस 30। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x को रिप्लेस करेंगे इससे 7y माइनस 30, और यहाँ पे ये बच गया हमारा माइनस 3y इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 7 माइनस 3 इज व्हाट 4y, 30 को उधर ले जाएंगे, 10 प्लस 30, सो y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 4, सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 10। इट मीन्स कि जो सन की एज है कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस 10 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में, यहीं लिख लेते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, एंड देन x इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 70 माइनस 30, एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके। सो x की वैल्यू 40 आ जाती है और y की कितनी आ जाती है, 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो जैकब्स प्रेजेंट एज, बिकॉज वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा था, एज इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो जो जैकब है कितने ईयर्स का है, और 40 ईयर्स का है, एंड देन सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू व्हाट 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हम दोनों फादर और सन की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कितनी भी क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पैटर्न पता हो। तो एज वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ के लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो दोनों चीज़ों को क्या करना है, ध्यान से देखना है, सो डैट आप आराम से इसको सॉल्व कर सके, राइट। सो इसी के साथ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.1
2 ऑफ मेथड सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.3, उसमें क्या है एलिमिनेशन मेथड है, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस तरीके के इक्वेशंस को कैसे डील किया जाता है। सो यही हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।